अनमोल तेरा जीवन यूं ही गंवा रहा है। अनमोल तेरा जीवन यूं ही गंवा रहा है। किस और तेरी मंजिल किस और जा रहा है। किस और तेरी मंजिल किस और जा रहा है। सपनों की नींद में ही ये रात ढल न जाए। सपनों की नींद में ही ये रात ढल न जाए। पल भर का क्या भरोसा गिनती की है ये सांसें। पल भर का क्या भरोसा गिनती की है ये सांसें। गिनती की है ये सांसें। गिनती की है ये सांसें यूं ही लुटा रहा है। अनमोल तेरा जीवन यूं ही गंवा रहा है। अनमोल तेरा जीवन यूं ही गंवा रहा है। निंदा न प्रशंसा जाके राग ही न द्वेष धरे। लेन ही न देन जाके कछु न पसारो है। निंदा न प्रशंसा करे राग ही न द्वेष धरे। लेन ही न देन जाके कछु न पसारो है। कहत कविता की अगम अगाध गति। ऐसो काऊ साधु जो तो राम जी को प्यारो है। ऐसो काऊ साधु वो तो राम जी को प्यारो है। जिनके हृदय में न किसी की निंदा है, न प्रशंसा है, न राग है, न द्वेष है, न लेना है न देना है, किसी प्रकार का जगत में पसारा नहीं है। जिसकी अगम अगाध गति प्रभु के चरणों में है। ऐसा कोई साधु होता है जो राम जी को बहुत प्रिय है। श्रीमद् भागवत पुराण में कल हमने धर्म के लक्षणों पर विवेचना की। धर्म के लक्षण जो हमने कल, उसमें 13वां लक्षण है मौन। बिना कारण किसी से व्यर्थ नहीं बोलना चाहिए। अपनी वाणी में संयम रखना चाहिए। सत्य भाषण करना चाहिए। मीठा बोलना चाहिए। किसी का भला हो ऐसी वाणी बोलना चाहिए। मौन जो है मन से भी होता है। मन से भी मौन करना तपस्या है। मौन रहने से मन को बहुत शांति मिलती है। मानसिक पापों का नाश हो जाता है। वाणी पर बुद्धिपूर्वक अंकुश लगाना चाहिए। 14वां जो है आत्मचिंतन है। प्रतिदिन ये सोचते रहो, मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ। मैं शरीर तो नहीं हूँ, मैं परमात्मा का अंश हूँ। जन्म से पूर्व न तो कोई मेरा रिश्तेदार था और मृत्यु के बाद भी कोई रिश्तेदार नहीं रहेगा। तो ये सब कौन है, ये रिश्ते कहाँ से आते हैं। ये सब भगवान की ही माया है। आत्मस्वरूप को बराबर जानने वाला ही आनंद को प्राप्त कर सकता है। ये जगत नहीं है ऐसा अनुभव तो मनुष्य कर सकता है, किंतु स्वयं में अनासक्ति को मान्य नहीं कर सकता। वह परमात्मा का अंश है, उसे शरीर से भिन्न होना है। दृश्य में से दृष्टि को हटा करके सभी के
साक्षी स्वरूप दृष्टा में मन को स्थिर करोगे, तभी सच्चा आनंद प्राप्त होगा। आत्मा अनात्मा विवेक भी सभी का धर्म है। आत्मा क्या है, अनात्मा क्या है, इसको विवेक पूर्वक समझना ये धर्म है। ये जगत जो है पूर्ण नहीं है, अपूर्ण है। आत्मा जो है वो परिपूर्ण है। देव की वाणी जो है अति गूढ़ है। इसको समझना, इस पर विचार करना, यही आत्मचिंतन है। 15वां सूत्र है पंच महाभूत, अग्नि, जल, पृथ्वी, वायु, आकाश, इन सब में ईश्वर की भावना करना, ईश्वर का अनुभव करना, ये सब मानव का धर्म है। 16वां कृष्ण की कथा का श्रवण करना, अपने अपने धर्म के अनुसार अपने अपने प्रभु का, अपने अपने ईश्वर का मनन करना। 17वां है भगवान श्री कृष्ण का कीर्तन करना, स्मरण करना, सेवा करना, पूजा करना, नमस्कार करना, उनके प्रति दास से साख्य भाव रख करके आत्मसमर्पण करना, ये सभी का धर्म है। परमात्मा को आत्मसमर्पण करना, ये सबका धर्म है। आत्मसमर्पण करने से भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये चारों वर्ण ईश्वर के अंग से उत्पन्न हुए हैं। ये सब एक ईश्वर के स्वरूप में हैं, ऐसी भावना रखना चाहिए। ब्रह्ममय दृष्टि और अद्वैत निष्ठा सिद्ध होने पर यदि वह व्यक्ति भेदभाव का पालन न करे तो कोई आपत्ति नहीं। शास्त्रों में कहीं भी हरिजनों की निंदा नहीं की गई है। सभी को चाहिए कि वे सब अपने अपने धर्मों का, कर्तव्यों का पूर्णतः पालन करें। ब्राह्मणों का धर्म है अध्ययन करना, अध्यापन कराना, दान लेना, यज्ञ करना, यज्ञ कराना। क्षत्रियों का प्रजा की रक्षा करना। वैश्यों का धर्म है गोपालन करना, कृषि करना, व्यापार करना। शूद्रों का कर्तव्य है समाज के सभी वर्गों की सेवा करना। स्त्रियों का धर्म का भी वर्णन किया गया है। स्त्रियों को चाहिए कि पति में ही ईश्वर का भाव रखे, उसे तभी मुक्ति प्राप्त हो सकती है। आजकल इस भौतिकवादी युग में स्त्रियां अपने पति की अवहेलना करती है। पति गृहस्थी को अच्छी प्रकार चला रहा है, स्त्री का सम्मान कर रहा है, तो स्त्री को अपने पति में भगवान का भाव करना उसको मुक्ति का मार्ग है। स्त्री का हृदय जो है आर्द्र होता है। आर्द्र यानी द्रवित होना, वह जल्दी द्रवित हो जाती है। अगर अपने पति में भगवान की भावना रख करके प्रेम करे तो प्रभु प्रसन्न हो जाते हैं। अनसुईया की भांति नारी पतिव्रत का पालन करके ब्रह्मा, विष्णु, महेश जैसे देवों को बालक के रूप में प्राप्त कर सकती है। मनुष्य की आयु 100 वर्ष की बताई गई है। आज के समय की दृष्टि से देखें तो इतनी आयु तो कोई प्राप्त कर ही नहीं सकता।
25 वर्ष तक ब्रह्मचर्य का पालन करे, 50 वर्ष तक गृहस्थी का पालन करे, 70 वर्ष तक वानप्रस्थी होकर रहे, उसके बाद संन्यास में प्रवेश करना चाहिए। ब्रह्मचारी को चाहिए कि वो सदा मित भोजी रहे। अधिक भोजन करने वाला ब्रह्मचर्य का पालन नहीं कर सकता। उसका आहार सात्विक होना चाहिए। उसे इंद्रियों का बिल्कुल विश्वास नहीं करना चाहिए। बड़े बड़े ऋषि तक भटक जाते हैं। कामांध व्यक्ति जो है अविवेकी हो जाता है, अतः सावधानी की आवश्यकता है। ज्ञानी भी कभी कभी मोहित हो जाते हैं, उनका सयानापन अस्थायी नहीं हो पाता। काम का मूल जो है संकल्प है। लौकिक कामनाओं से काम बढ़ता है और अलौकिक कामनाओं से काम कम होता है। संसार की विषय वस्तु देखने से, लौकिक भावना रखने से कामनाएं बढ़ती हैं, लेकिन ईश्वर के ऊपर अपनी दृष्टि लगा करके अलौकिक की कामना की जाए तो काम समाप्त हो जाता है, कम हो जाता है। काम जो है क्रोध को उत्पन्न करता है, एकांत में उसे सताता है, इसलिए एकांत में भजन करना चाहिए। जगत में जितने भी अनर्थ होते हैं वे सब काम के कारण होते हैं। काम यदि मर जाए, समाप्त हो जाए तो समझ लो कि कन्हैया अब दूर नहीं है। संन्यास लेने से पहले गृहस्थ को चाहिए कि वह वानप्रस्थ धर्म का पालन करे, पवित्र ग्रंथों का अध्ययन करे, वैराग्य को बढ़ाए, वैराग्य को दृढ़ करे, उसके बाद संन्यास लेना चाहिए। दत्तात्रेय जी कहते हैं, मेरा पहला गुरु मधुमक्खी है। मधुमक्खी की भांति लोग भी बहुत कुछ कष्ट झेल करके धन को इकट्ठा करते हैं, किंतु मधुमक्खी के शहद की भांति उसके धन का उपयोग कोई और ही करता है। दत्तात्रेय जी का दूसरा गुरु अजगर है। उसकी भांति मैं निश्चेष्ट पड़ा रहूं और प्रारब्ध योग से जो कुछ मुझको मिल जाए मैं उसमें संतुष्ट रहूं। दत्तात्रेय ने अजगर को भी अपना गुरु माना। दत्तात्रेय कहते हैं, इन दो गुरुओं से मैंने वैराग्य और संतोष का नियम प्राप्त किया। एक ही स्थान पर बैठ करके ब्रह्म चिंतन करता हूँ, जिससे मन में विक्षेप आए ऐसा व्यवहार से मैं दूर रहता हूँ और ओंकार का सत सत जपन करता हूँ। ये दत्तात्रेय के भाव हैं। गृहस्थ धर्म की कथा। पति पत्नी सावधानी पूर्वक पवित्र जीवन जिए तो संन्यास आश्रम जैसा आनंद जो है गृहस्थ आश्रम में मिल जाता है। पवित्र जीवन जीने वाले दंपति साधु संतों की सेवा करके परमात्मा को पुत्र के रूप में पा करके अपनी गोद में उनका लालन पालन करते हैं। ये गृहस्थी का कितना बड़ा सौभाग्य है कि वे गृहस्थ आश्रम में सावधानी पूर्वक रह करके साधु संतों की सेवा करके और भगवान को भी अपनी गोद में खिला सकते हैं। जैसे माँ यशोदानंद ने भगवान कृष्ण को अपनी गोद में खिलाया। जबकि सन्यासी मात्र ब्रह्म चिंतन में ही लीन रहते हैं। आगे की कथा क्रमशः।